अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप। आज मैं आपके लिए एक और नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, बकरीद स्पेशल। ये देखें, ये जो हमने तले हुए गोश्त से पहले जो हमने गोश्त को मैरिनेट किया था और फिर उसको हमने अच्छी तरीके से गला लिया था और फिर फ्राई किया था, मैंने उसी के ही ये पीसेस बचा लिए थे। ये देखें, ये हड्डी वाला गोश्त है। ये देखें, हड्डी वाला गोश्त है। और इसकी अब मैं एक और नई डिश बना रही हूँ। आप इसको इस तरह से काट लेंगे। ये देखें, जैसे भी आप काट लें, छोटा छोटा लंबाई में। ये देखें, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब ये कितना आसानी से कट रहा है। ये देखें कितना सॉफ्ट है। ये इतनी आसानी से कट रहा है। इसको आप ऐसा छोटा छोटा काट लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बकरीद पर आप काफ़ी सारा गोश्त इस तरह से करके फ्रिज में रख सकते हैं। मेरी इस रेसिपी जो मैंने आपको दी थी तले हुए गोश्त की, तो आप ये फ्रिज में रख सकते हैं और इससे और भी कई डिशेस बना सकते हैं। उनमें से ये एक डिश ये है। ये मैं आपको बीफ चिली बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, ये कटा हुआ गोश्त हो गया मेरे पास। जितना छोटा आप इसको कर सकते हैं कर लें। ये देखें, इस तरह से आप रेशे भी इसके निकाल सकते हैं आप चाहें तो। अगर आप छोटे बच्चों के लिए दे रही हैं तो थोड़ा सा इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने ये शिमला मिर्च ली। ये देखिए, मैंने एक अदद शिमला मिर्च ली है। इसको इस तरह से बारीक स्लाइस में, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिया है। एक अदद मैंने शिमला मिर्च ली है। ये देखें, खीरा आपको इस तरह से काटना है। ऐसा टुकड़ा करके आपको इस तरह से काट लेना है। ये मैंने एक टमाटर लिया है। इसके मैंने बीज निकाल कर इसको भी इस तरह से बारीक बारीक काट लें। तो जैसा आपका दिल चाहे, जिस तरह से आपको कटिंग पसंद हो, आप उस तरह से काट सकते हैं। ये मैंने एक अदद प्याज ली है और इसको भी देखिए मैंने इस तरह से स्लाइस कर दिया है। अब ये देखें, ये चॉप की हुई आधी प्याज है। 5 जवे लहसुन के हैं बारीक कटे हुए। ये देखिए, ये देखें। अब मैं एक मसाला बनाने जा रही हूँ। 1 चमचा सर्विंग टीस्पून मैं एक लूँगी सोया सॉस। 1 ये स्पून, सर्विंग स्पून ये मैं बनाकर चिली सॉस ले रही हूँ। ये देखिए, ये 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। टीस्पून मैंने काली मिर्च का लिया है। हाफ़ टी स्पून या आप अपने हस्बे ज़ायका ले लें नमक। ये ब्राउन शुगर लिया है मैंने, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने एक सॉस बना लिया। अब ये देखिए, ये मैं हाफ़ सर्विंग स्पून मक्खन का ले रही हूँ। एक फुल ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, सर्विंग स्पून। ये देखिए, मैंने जो 5 जवे लहसुन के बारीक कटे हुए लिए थे, ये डाल दिए इसमें। प्याज डाल दी और आंच को तेज़ करके इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये मीडियम आंच पर ये फ्राई होना शुरू हो गया। अब ये फ्राई होना शुरू हो गया, तो अब हम इसके अंदर ये गोश्त डाल देंगे। आंच को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि फटाफट से ये फ्राई हो जाए।
अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हम अपनी ये वेजिटेबल्स डालना शुरू करेंगे। शिमला मिर्च, खीरा, ये देखिए टमाटर और ये प्याज हमने डाल दी। अब हमने जो मिक्स किया था पेस्ट, चिली सॉस, सोया सॉस और ब्राउन शुगर, नमक, काली मिर्च में, कुटी हुई मिर्च में, ये हम इसमें पूरा डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से देखें, तेज़ आंच पर हमने बिल्कुल इसको फ्राई करना है, हल्की आंच नहीं रखनी वरना ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी। हमने सब्जियों को बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है, इसको पकाना नहीं है, ना ही हमने इसको ज़्यादा गलाना है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है मक्खन की और सॉसेस की। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हमारे घर में जो भी सॉसेस जैसे अवेलेबल हैं, ये देखें कि मैं थोड़ा सा ये मस्टर्ड पेस्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल टेस्ट के लिए। गोश्त के इस बीफ के साथ में मस्टर्ड पेस्ट बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। थोड़ी सी आपने मायोनीज़ डाल देनी है उसमें और केचप। बच्चों की ये बेइंतहा पसंदीदा डिश होगी जब आप इसको ट्राई करेंगे तो। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये बिल्कुल फुल आंच है, इसमें आपको तेज़ चमचा चलाना है। ये देखिए मैंने चीज़ डाली है, एक और मैं स्लाइस चीज़ डाल दूँगी, जो आपके पास घर में अवेलेबल हो, स्लाइस चीज़ या कोई सी भी चीज़ हो, आप इस तरह से टुकड़ा करके डाल दें। लेकिन जब आप चीज़ डालें तो आप थोड़ी सी आंच हल्की कर देंगी। ऑलमोस्ट हमारी ये डिश देखें तैयार हो गई है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए जो चीज़ें आपके घर में हैं उतनी हैं अवेलेबल, आपने वही डाली है, इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको मैं आसान डिश बताऊं, इसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। ये देखें बीफ चिल्ली रेडी हो गया है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है चीज़ की। ये देखें हम ये पीटा ब्रेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त पीटा ब्रेड अवेलेबल नहीं थी तो मैंने मैदे की रोटियां बना ली हैं छोटी छोटी, या आप बच्चों को डालकर दे सकते हैं इस तरह से, और अपने गेस्ट को भी बहुत अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने रोटी बनाई थी और इसको इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। ये देखें ये रोल्स बना सकते हैं आप, ब्रेड के ऊपर भी इसको बच्चों को लगाकर सर्व कर, बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये देखिए आराम से दूसरा पीस चिपक जाएगा। ये देखिए, और चावलों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, भगरे हुए चावलों के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी आज की, और आप मुझे, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मैं फिर अपनी एक किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।